हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 11th स्टैंडर्ड होम साइंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस ईयर जितने भी होम साइंस के एग्जाम्स हुए हैं उनमें पूछे गए हैं और ये आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, कौन सा भोजन या भोजनों का संयोजन अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दालें और भूरा चावल। यानी दालों में और ब्राउन राइस में उच्चतम जो प्रोटीन होता है, उच्च प्रोटीन होता है, वो हमें उससे प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के किस भाग में होता है। देखिए, ग्लाइकोजन एक पॉलीसेकेराइड है और इसका जो संग्रह होता है वो शरीर के यकृत भाग में होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्टार्च है। स्टार्च भी एक पॉलीसेकेराइड है। देखिए, जो कार्बोज होता है, कार्बोज के 3 रूप होते हैं, मोनो एंड डाई एंड आपका जो थर्ड आ जाता है पॉली। तो स्टार्च जो आता है वो पॉलीसेकेराइड्स के अंतर्गत आता है। तो स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड्स है। मोनो में क्या क्या आ जाएंगे आपके, ग्लूकोज आएगा, फ्रक्टोज आएगा एंड गैलेक्टोज आ जाएगा। डाईसेकेराइड में आपके आ जाएंगे, डाईसेकेराइड में आपके सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कार्बोज का कार्य है। कार्बोज का कार्य है प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त कर देना। क्वेश्चन नंबर फोर, अपोषणीय पदार्थ जो भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं उनको हम कहते हैं फूड एडिटिव। जो कि आपने भोज्य पदार्थों में मिलावट जो टॉपिक है उसमें आपने पढ़ा होगा, जो भोज्य पदार्थों में किसी उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं उनको कहते हैं हम फूड एडिटिव। क्वेश्चन नंबर फाइव, वह भोजन जो एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है उसको हम कहते हैं स्पष्ट द्रव भोजन। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित है। जो शरीर में हम भोजन का अध्ययन करते हैं किस रूप में करते हैं, पोषण के रूप में। ऑप्शन नंबर फोर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेवन, पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है। पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण जो होता है वो होता है छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर एट, बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। बच्चों के शारीरिक विकास में और वयस्कों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक होते हैं हमारा पोषण। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नाइन, पोषक तत्वों का धारण अधिक होता है। पोषक तत्वों का धारण उबालने से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 10, भोजन के गैर पोषणीय घटक हैं। रेशे या रफी, जल, वर्ण, यौगिक। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, उक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11, ट्राई डीजल टेस्ट निम्न में से किससे संबंधित है। ट्राई डीजल टेस्ट जो संबंधित है वो है भोजन का ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन से। क्वेश्चन नंबर 12, एमआरपी ऑन प्रोडक्ट मीन्स किसी उत्पाद पर एमआरपी से क्या अभिप्राय है। इसका अभिप्राय है, यानी आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। इसकी फुल फॉर्म होती है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम फुटकर मूल्य। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सी विधि व्यक्ति के पोषण स्तर का आकलन नहीं करती है। 24 घंटा बाद विधि, जैव रासायनिक विधि, उम्र अनुसार लंबाई और रचना। तो इसका राइट आंसर होगा जो वो होगा सभी, यानी ऑल इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, अघुलनशील और संश्लिष्ट आहार का घुलनशील और सरल आहार में रूपांतरण कहलाता है आत्मसात्करण, आधारीय चयापचय, पाचन, आहारिकी। तो इसका आपका राइट आंसर जो है अघुलनशील और संश्लिष्ट आहार का घुलनशील और सरल आहार में रूपांतरण कहलाता है आधारीय चयापचय। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, राल क्या है। राल या रेजिन भी आपको कहीं देखने को मिल सकता है। राल या रेजिन एक वर्णक है, यानी एक रंग, ये एक गोंद होता है, सॉरी रंग नहीं, ये गोंद होता है। क्वेश्चन नंबर 16, किण्वन से क्या बढ़ता है। किण्वन से पाचनशीलता बढ़ती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, पोषणिक स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है इस रूप में, अच्छी और बुरी, कुपोषित और अतिपोषित, अपर्याप्त और पर्याप्त। और इसका राइट आंसर होगा अनुकूलतम और अल्पतम रूप में। क्वेश्चन नंबर 18, भारत पर निम्नलिखित सूक्ष्म पोषक पदार्थों की कमी संबंधी विकारों का उच्च बोझ है। जो सूक्ष्म पोषक पदार्थों की कमी हो जाती है, देखिए एक हमारे होते हैं वृत्त पोषक, एक होते हैं सूक्ष्म जिसको हम बोलते हैं मैक्रो या इनको बोलते हैं हम माइक्रो। तो जो सूक्ष्म होते हैं, माइक्रो होते हैं, उनके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, हमारे विटामिन आ जाते हैं, खनिज लवण आ जाते हैं। तो आपसे पूछा गया है सूक्ष्म पदार्थों की, पोषक पदार्थों की कमी से संबंधित विकार पूछे गए हैं, वो कौन कौन से होते हैं। देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका घेंगा और गिलगंड, रतौंधी और रक्ताल्पता। यानी आपके ये 3 इसमें राइट आंसर हो जाएंगे, घेंगा, रतौंधी और रक्ताल्पता यानी एनीमिया। 1, 2 एंड इसमें 4th आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में निम्नलिखित सूक्ष्म पोषक पदार्थों की कमी का उच्च प्रचलन है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर होगा इसमें विटामिन और लौह तत्व, विटामिन ए और लौह तत्व, फर्स्ट एंड फोर्थ। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, सूक्ष्म पदार्थों की कमी का उच्च प्रचलन, ये भी आपका वही क्वेश्चन है। सूक्ष्म पोषक यानी विटामिन और खनिज लवण, विटामिन ए और लौह तत्व। तो इस क्वेश्चन नंबर 20, कुपोषण मानव शरीर में
विभिन्न रक्षा प्रणालियों पर विपरीत प्रभाव डालता है? प्रतिजैवी निर्माण, फेगोसाइटिक क्रिया, ऊतक अखंडता, और इसका राइट आंसर होगा उक्त सभी पर। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन बच्चों में पीईएम का कारण है? पीईएम क्या होता है? प्रोटीन, एनर्जी एंड माल न्यूट्रिशन। इसका कारण क्या क्या है बच्चों में? मातृ कुपोषण, गरीबी और तनाव, गलत स्तन त्यास्ता। तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन का कारण होता है तनाव। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में पोषक तत्व की कमी से सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली बीमारी है? ये आ जाती है ऊर्जा, प्रोटीन, कुपोषण। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, उच्च प्रोटीन आहार दिया जाता है कुपोषण की दशा में, मोटापे की दशा में, उच्च रक्तचाप में या फिर रक्ताल्पता में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कुपोषण की दशा में उच्च प्रोटीन आहार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, मेरास्मस रोग होता है? मेरास्मस रोग होता है प्रोटीन की कमी से। देखिए इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। प्रोटीन एक होता है केवल प्रोटीन की कमी से, अगर आपसे पूछा जाता है तो वो आ जाता है क्वाशियोर, और मेरास्मस रोग जो होता है वो प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी से होता है। यहाँ पर आपसे इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है एनर्जी का, तो इसका आंसर आपका प्रोटीन ही होगा। वरना जो हमारा मेरास्मस रोग होता है वो प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी से होता है, और क्वाशियोर जो रोग होता है वो ओनली प्रोटीन की कमी से होता है। ये आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 25, कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता नहीं होती है? कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता नहीं होती है, किसमें नहीं होती है? ये नहीं होती है कुपोषण में। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, त्वचा झुर्रियों युक्त एवं उसका रंग पीला होना लक्षण प्रदर्शित करता है? ये किसका लक्षण प्रदर्शित करता है? कुपोषण का। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से मोटापे का कारण है ज़्यादा खाना? ये मोटापे का मेन कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 28, कुपोषण तथा चिंता में गहरा संबंध पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, पायरिया रोग हो जाता है? ये तो सभी को पता है, पायरिया रोग होता है दांतों में, और स्कर्वी रोग भी दांतों में होता है, जो कि विटामिन सी की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 30, वसा की मात्रा किस स्थिति में बढ़ा देनी चाहिए? वसा की मात्रा कुपोषण की स्थिति में हमें बढ़ा देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, इम्यूनोग्लोबिन इनमें से किस नाम से भी जानी जाती है? इसको हम एंटीबॉडीज भी कहते हैं इम्यूनोग्लोबिन को। क्वेश्चन नंबर 32, शरीर में पोषक तत्वों की कमी व अधिकता से अभिप्राय है? इसको हम कहते हैं कुपोषण। जब पोषक तत्वों की शरीर में या तो कमी हो जाती है या फिर उसकी अधिकता हो जाती है, उसी को हम कुपोषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, हमें संतुलित आहार लेना चाहिए क्योंकि इसमें आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 34, भोजन का पौष्टिक मूल्य किस विधि से बढ़ाया जा सकता है? खमीरीकरण के द्वारा, अंकुरण के द्वारा, फोर्टिफिकेशन के द्वारा, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35, संतुलित आहार का अर्थ है? संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व सही मात्रा में सम्मिलित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, भोजन में ऊर्जा का सबसे संकेंद्रित रूप निम्न में से कौन सा है? भोजन में जो ऊर्जा हमें सबसे ज़्यादा प्राप्त होती है वो होती है कार्बोहाइड्रेट से। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, विरामावस्था में शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की मात्रा है आधारभूत जैव उपापचय, कैलोरी, जूल और कैलोरीमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 आधारभूत उपापचय क्रिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? बेसल मेटाबॉलिक रेट। क्वेश्चन नंबर 38, पुष्टिकर पदार्थ हैं? पुष्टिकर पदार्थ ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते हैं, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, सोलर कुकर के डिब्बों में काला रंग होने से उसमें अवशोषण क्षमता में वृद्धि हो जाती है? जो सोलर कुकर के डब्बे होते हैं उसका काला रंग होने से उनमें अवशोषण क्षमता में वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 40, एसिटामिनोफेन विषाक्तता जो सबसे आम दवा है इनमें से किसकी विफलता का कारण है? फेफड़े, किडनी, लीवर, मस्तिष्क। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 लीवर। क्वेश्चन नंबर 41, ई कोलाई क्या है? ये आपसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ई कोलाई है एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 42, भोजन संक्रमण भोजन में उपस्थित रोगजनक रोगाणुओं को खा लेना है। यह कथन आपसे पूछा गया है, सत्य है या फिर असत्य है? तो ये कथन आपका सत्य हो जाएगा। यहाँ पर आपका आएगा भोजन संक्रमण भोजन में उपस्थित रोगजनक रोगाणुओं को खा लेता है, तो ये आपका सत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 43, साल्मोनेला भोजन विषाक्तता एक जीवाणुविक भोजन विषाक्तता है। ये भी आपका सत्य कथन इसमें माना गया है। क्वेश्चन नंबर 44, अति सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय किया जाता है उबालकर, निर्जलीकरण के द्वारा, और इसका राइट आंसर होगा इन सभी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से कौन सी प्रक्रिया भोजन
भोज्य पदार्थ में जीवाणु को जाने से रोकती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इरेडिएशन प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 46, फफूंदी किस प्रकार का रोग फैलाता है? फफूंदी जो है वो स्किन संबंधी रोग फैलाती है। क्वेश्चन नंबर 47, दूषित भोजन से फैलाने, ये आपका मिसमैच है यहाँ पर थोड़ा, वो दूषित भोजन से फैलने वाला रोग है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, हैजा। क्वेश्चन नंबर 48, भोज्य पदार्थों को कौन सा जीवाणु नष्ट करता है? यीस्ट, मोल्ड या फिर बैक्टीरिया? इसका राइट आंसर होगा भोज्य पदार्थों को बैक्टीरिया दूषित कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन से बांधने वाले पदार्थ रासायनिक रूप से उदासीन हैं? कांच, धातु, कागज या फिर प्लास्टिक? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 50, मानव शरीर में स्टार्च के पाचन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी एंजाइम होता है? ये होता है एमाइलेज एंजाइम। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, कार्बोहाइड्रेट के अत्यधिक सेवन का परिणाम होता है? जो कार्बोहाइड्रेट है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है सर्वाधिक मात्रा में, उसका अत्यधिक सेवन करने से मोटापा बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आपके जितने भी ये क्वेश्चंस हैं आपके प्रीवियस एग्जाम में, जैसे टीजीटी है या फिर पीजीटी एग्जाम जितने भी होते हैं उन सभी में ये पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो पूछे गए क्वेश्चंस का रिपीट होने की संभावना ज़्यादा रहती है, इसलिए हम डेली इनकी भी प्रैक्टिस करेंगे साथ में। और जल्दी हमारी लाइव क्लास आने वाली है, आपसे पोल में समय पूछा जाएगा, जो भी आपको समय कंफर्ट हो या फिर आप फ्री हो वही समय हम अपनी क्लास का, लाइव क्लास का रखेंगे। उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी क्वेरी जरूर बताएं। थैंक यू।